हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। मैं अनिश गुस्सा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम दृष्टि यानी इस साल के जो बोर्ड एग्जाम उसमें पूछने योग्य क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 नंबर का पूछा हुआ है, ये 5 नंबर का, और ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का, और ये क्वेश्चन कभी 8 नंबर और कभी 5 नंबर दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोग बताते हैं आपको। इसको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। हम इस क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब इसको समझ आइए हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आती है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये तीनों अवयव को अगर मल्टीप्लाई करके ये 0 के बराबर होता है तो एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, उसके बाद से इसको, क्योंकि इसके रो और कॉलम ज्यादा है, इसका एक ही कॉलम है। इन दोनों का गुणा पॉसिबल है, लेकिन इसके एक रो और इसके 3 कॉलम है, इन दोनों का गुणा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, उसके बाद से इसको करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये कह रहा है x माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, बताया गया होगा आपको कि इसका रो इसका कॉलम, फिर इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो 1 का जब x में करेंगे तो x होगा, 0 का जब 4 में करेंगे तो 0 होगा, 2 का जब 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 का x में करेंगे तो 0, फिर 2 का 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का x में करेंगे 2x होगा, 0 का 4 में करेंगे 0 होगा, 3 का 1 में करेंगे 3 हो गया। इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा x माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक है, x और 2 ऐड करेंगे तो x प्लस का 2 होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 2x प्लस 3। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो 0। देखिए ये x है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें 3 कॉलम है और एक रो है, इसमें 3 रो है और एक कॉलम। इन दोनों का गुणा पॉसिबल है। x का x में करेंगे, ध्यान देंगे, x का जब x में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x का x में करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, x का 2 में करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर माइनस 5 का 9 में करेंगे तो कितना आएगा 45। फिर माइनस 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू में क्या हो गया। क्या इसको अवयव में लिख सकते हैं हम, 0 है, 0 को हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अवयव है, दोनों समान अवयव है, दोनों समान अवयव के एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, इन दोनों को x स्क्वायर हो गया, 45 और माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 48 इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 48, यानी x इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया 48। क्योंकि आपको पता होगा कि ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट बनेगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, पेयर बना के बाहर निकालेंगे जोड़ा के रूप में, तो 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 3, सॉरी ये 3 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देख सकते हैं, इसके पहले मैंने पहला क्वेश्चन बताया, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, आप आंसर उठा के चेक कर सकते हैं, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। एक अवयव दिया है ए और एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये जो अवयव है इस इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझेंगे, अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हमें ए डैश चाहिए और ए चाहिए। ए तो दिया हुआ है भाई, ए क्या दिया हुआ है हमारा 0 2y z। फिर ये दिया हुआ x y माइनस का z। फिर ये दिया x माइनस वाई माइनस का z। फिर अगर a डैश की बात करते हैं तो ये दिया हुआ है, दिया नहीं है, इसको निकालेंगे। इसका ये परिवर्त होगा। a डैश का मतलब होता है a का परिवर्त, यानी इसके रो इसके कॉलम, इसके रो इसके कॉलम, इसके रो इसके, यानी इसको चेंज करना है। ये बन जाएगा हमारा 0 x x, इसके कॉलम इसके रो 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। ठीक है, आई की बात करते थे, एक तत्समक का भी होता है जो आपको पता होगा 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब इन तीनों का मान समीकरण में रखेंगे। समीकरण हमारा क्या है, ए डैश ए इक्वल टू में आई। ए डैश हमारा कितना है, ये 0 x x 2y y माइनस का y z माइनस जेड जेड। ठीक, ए की वैल्यू देखते हैं। ए का मान है 2 0 y 2y z। फिर x y माइनस का z। फिर ये x माइनस वाई जेड। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, यानी रखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, सही है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो अवयव मिलेगा वह अवयव इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके सभी एलिमेंट, इन दोनों का जो गुणा करने के बाद जो अवयव मिलेगा उसके एलिमेंट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे 0 का गुणा, जैसे इसके रो इसके कॉलम, इसके रो इसके कॉलम, इसके रो इसके कॉलम। ध्यान समझेंगे। 0 का गुणा 0 में 0, x का x में करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर x का x में करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 0, फिर इसका करेंगे प्लस एक्स वाई, फिर इन दोनों का करेंगे माइनस का एक्स वाई। ठीक, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। फिर इनका इसमें 0 का करेंगे 0 आएगा। फिर इसका करेंगे माइनस का एक्स जेड। फिर इसका करेंगे प्लस का एक्स जेड। ठीक है, सेकेंड मान लेते हैं। इसके रो इसके कॉलम, इसका करेंगे 0 होगा। y का एक्स वाई में करेंगे प्लस एक्स वाई होगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, 2y का 2y में करेंगे तो 4y स्क्वायर होगा। y का y में करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2y का z में करेंगे तो 2yz हो जाएगा। y का माइनस z में करेंगे, ये 2yz स्क्वायर में समझिए। ठीक है, y का z में करेंगे तो माइनस का yz। फिर माइनस z का y में करेंगे माइनस y का, तो y माइनस z। ठीक है, फिर आते हैं इधर तीसरे में। z का 0 में करेंगे 0 आएगा। माइनस z का x में करेंगे तो माइनस एक्स जेड आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स जेड आएगा। ठीक है, z का इसमें करेंगे 2yz हो जाएगा। फिर माइनस z का y में करेंगे तो माइनस yz हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस yz। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर z का z में करेंगे तो z स्क्वायर होगा। माइनस z का माइनस z में करेंगे तो प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। z का z में करेंगे तो प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर
ये लिख देंगे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 दिख रहा होगा आपको उधर। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे कटने वाला कुछ, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, देखिए एक और एक दो होगा, -2yz होगा, 2yz से ये भी कट जाएगा, फिर ये दोनों भी कट जाएंगे, कैसे, 1 और 1, 2yz होगा, माइनस का ये प्लस का ये भी कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, बचे आपका क्या क्या, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये तीनों बचेंगे। देखेंगे x और x, 2x² बचेगा हमारा। ठीक है, फिर ये आपका 0 हो गया, फिर ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर ये भी आपका 0 हो रहा है, फिर ये 4 2 6, कैसे, 4 1 5 1 6, फिर ये भी 0 हो गया, ये देखेंगे 3z², ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर उधर और लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दोनों का तुलना करेंगे, तो आप समझ सकते हैं 2x² 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी 2x² बराबर 1 होगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका x² बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, x की वैल्यू जो आएगी, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है, इसके दो मान आते हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में। ठीक है, तो दो का तो वर्गमूल होता नहीं है, इसको अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई, इतना समझ में आया होगा आपको। उसी प्रकार 6y² जो होगा वो भी 1 के बराबर होगा, तो सेम यही जाएगा, ये भी इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो 1/6, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर z की बात करते हैं तो हमारा 3z² भी बराबर 1 के बराबर होगा, ये भी z बराबर आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस में, ये z की वैल्यू हो गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, बस ये प्रोसेस में थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, बाकी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले मैंने दो क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवयव एक दिया हुआ है, इसका सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर में हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कभी भी सममित अवयव के लिए, विषम सममित अवयव के लिए इसका डैश निकालना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डैश निकालेंगे, अवयव तो दिया हुआ है, इसका डैश अगर निकालते हैं हम, देखिए ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये भी रो है तो ये कॉलम बन जाएगा हमारा, ये भी हमारा बन गया, ए डैश निकल गया। तो हम क्या करते हैं, सममित की अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं सममित कोई एक पी है, तो इसका जो योग होता है 1/2 ए प्लस ए डैश होता है। ठीक है, ये सममित के लिए होता है। ठीक है, और विषम सममित की बात करें तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, सेम होता है दोनों के लिए, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है। समझते हैं इसको पहले, 1/2। ठीक है, ये कितना है भाई, ए का मान है 1 3 5 -6 8 3 माइनस का 4 6 5 प्लस प्लस में आते हैं 1 -6 माइनस का 4 3 8 6 5 3 5। ठीक, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, एक और एक 2,
3 में 6 हो गया, माइनस का 3, 5 में से 4 गया 1, क्योंकि प्लस माइनस तो घटेगा ही, माइनस 6 में से 3 गया, माइनस का 3, 8 और 8 जोड़ेंगे 16, 3 और 6 9, ठीक है। माइनस 4 में 5 1 आ जाएगा, 6 व 3 9 आ जाएगा, 5 5 10, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे, तो p बराबर आ जाएगा आपका 1 माइनस 3/2, फिर 1/2, फिर माइनस 3/2, फिर 8, क्योंकि 2 8 16, फिर 9/2, फिर 1/2, फिर 9/2, फिर 5, ठीक है। अब ध्यान देंगे सममित के लिए क्या होता है, अगर आपने p निकाला है, ठीक है, p का हमने फार्मूला लगाया 1/2 a प्लस a डैश, आ गया हमारा p का मान। अगर अब इस p का हम p डैश निकालेंगे, ठीक है, अगर p और p डैश दोनों आपस में बराबर आएंगे तो p हमारा सममित है। क्लियर, निकालते हैं इसका p डैश, ठीक। अब हम इसका निकालेंगे p डैश बच्चों। देखिए 1 माइनस 3/2 1/2, 1 माइनस 3/2 1/2, ठीक है, ये लिखा गया कॉलम में। फिर ये लिखेंगे माइनस 3/2 8 9/2, माइनस 3/2, फिर 8, फिर 9/2, ठीक, और इसको ऊपर लिख देते हैं 3/2, सही है। फिर ये लिखेंगे 1/2 9/2 5, 1/2 9/2 और 5, ठीक है। चेक कीजिए आप, p और p डैश चेक कीजिए, 1 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 1/2 1/2, माइनस 3/2 माइनस 3/2, 8 8, 9/2 9/2, 5 5, 9/2 9/2, यानी p लिखेंगे, चूंकि p बराबर क्या आ गया हमारा p डैश, इसलिए p जो है हमारा सममित। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर एक बार समझाते हैं। p डैश यानी सममित के लिए पहले एक अवयव रहेगा, उसका a डैश निकाल लेंगे, ये अवयव है इसका a डैश निकाला, उसके बाद से p का ये फार्मूला होता है सममित के लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सममित के लिए, ठीक है। सममित के लिए हमने फार्मूला लगा दिया 1/2 a प्लस a डैश, हमने a और a डैश को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद ये आया, उसमें हमने 2 से भाग दे दिया, ये आ गया। अब इसका हमने डैश निकाल लिया, परिवर्त निकाल ली, परिवर्त और इसका p दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि यह एक सममित अवयव है। क्लियर है आपको? ठीक है। अब लिखते हैं विषम सममित के लिए। ठीक है, इसके लिए हम q निकालते हैं। q बराबर फार्मूला होता है a माइनस का a डैश। क्लियर, प्रोसेस वही है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो, फिर यहाँ q निकालेंगे, q का डैश निकालेंगे, और q जो होगा वो माइनस q के बराबर होगा, तो हम कहेंगे विषम। ठीक है, निकालते हैं 1/2, डायरेक्ट कर दे, इन दोनों को डायरेक्ट घटा दे, ठीक है। देखिए एक में से एक गया 0, ध्यान समझेंगे, -3 में से -6 जाएगा तो 6 3 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 और 4 फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर -6 -3 माइनस का 9 होगा, फिर 8 माइनस का 8 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस का 6 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, 6 -3 प्लस का 3 4 5 5 0,
ठीक है, इतना है आपको समझ में। फिर समझेंगे, इन दोनों को हम घटा रहे हैं, तो एक में से एक जाएगा 0, फिर 3 में से -6, तो माइनस में प्लस होगा ना, तो 6 3 9, फिर 5 4 9, ऐसे मैंने इसको घटा लिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको आप विस्तार में कर लेंगे, आ जाएगा आपको। ठीक है, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे, 0 में करेंगे 0 होगा, यहाँ 9/2, फिर 9/2, फिर -9/2, फिर 0, फिर -3/2, फिर -9/2, 3/2, 0। ठीक है, ये क्यू आ गया हमारा, जैसे हमने पी निकाला वैसे क्यू आया। अब इसका हम डैश निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्यू डैश निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है सीधा हो जाएगा, 0 -9/2 माइनस का 9/2, सही है, 9/2 0 3/2, 9/2 0 3/2, ठीक है, 3/2। उसके बाद सी हो गया 9/2 माइनस 3/2 0, 9/2 माइनस 3/2 0। ठीक है, माइनस कॉमन करो, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो बच्चों, ये माइनस हो गया, तो जहां जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा, 0 9/2 9/2, माइनस का 9/2 0 माइनस का 3/2, देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 9/2 3/2 0। ठीक है, देखते हैं, क्यों चेक कीजिए, 0 9/2 9/2, 0 9/2 9/2, -9/2 0 -3/2, 9/2 0 -3/2, -9/2 माइनस का, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट बच्चों, ये सही है, ये यहाँ प्लस है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये गलती कर दिया था मैंने, देखिए ये 9/2 -3/2 0, 9/2 -3/2 0, यहाँ मैंने माइनस कर लिया था। ठीक है, सही हो गया, देखिए -9/2 3/2 0। ठीक है, ये किसके बराबर है, क्यू जो है, क्यू डैश जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, इसलिए क्यू विषम सममित है। क्लियर, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जैसे कहा है कि सममित और विषम सममित अभियोग के योग के रूप में लिखना है, तो पहले तो आपको निकालना है दो ऐसे अभी निकालिए जो सममित और विषम सममित हो। तो हमने पी निकाला, पी हमारा क्या है, सममित अभियोग है, क्यू हमारा क्या है, विषम सममित अभियोग है। अब इन दोनों का योग करेंगे। क्लियर है, अगर इन दोनों का योग करने के बाद से अगर ये ए के बराबर आ गया, ठीक है, तो वो हमारा योग के रूप में लिखा जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, अब हमें निकालना है P प्लस का Q। ठीक है, P कितना आपका, P तो मैंने मिटा दिया, अच्छा P और P डैश दोनों बराबर, यही P हो जाएगा, 1 -3/2 1/2, फिर -3/2, फिर 8 हो गया, फिर 9/2, फिर 1/2, फिर 9/2, फिर 5। ये हमारा P निकल गया। Q हमारा कितना था बच्चों, 0 9/2, फिर 9/2, फिर माइनस का 9/2, 0 -3/2, फिर -9/2, 3/2 और 0। इन दोनों का ऐड कीजिए, एक और 0 1 होगा, -3 9, -3 में से 9 घटेगा 6, 6/2
2 आ गया, 1 9 1 10/2 सही है। -3 -9 कितना होगा, -12 बट्टे कितना, सॉरी -12/2, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 9 में से 3 गया, 6/2, ये -8/2, 9 3 12/2 और ये 5। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए आप। ये 1 होगा, ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कटेगा 5 हो जाएगा, ये कटेगा -6 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये कटेगा 3 होगा, ये कटेगा -4 होगा, ये कटेगा 6 होगा और ये 5। ठीक है, ये देखिए 135 135 -6 8 3 -6 8 3 -4 6 और 5 -6 और 4, ये किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर। किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर है। ठीक है, समझ में आया इतना आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने दो अवयव निकाला जो कि आपस में क्या सममित है, एक विषम सममित है और एक सममित है। जैसे मैंने पेन पी निकाला, पी जो था हमारा सममित था, क्यू निकाला, क्यू जो था हमारा विषम सममित था। ठीक है, उसके बाद से हमने दोनों का योग किया, दोनों का योग करने के बाद से जो उनका योगफल आ रहा है वो अवयव ए के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है बच्चों, अवयव ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः ए बराबर हमारा हो रहा है P + Q, जहां P सममित तथा Q विषम सममित है। ठीक, आया होगा आपको समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है विषम सममित और सममित दोनों को अवयवों को योग के रूप में लिखना है। तो देखिए ये हमारा एक अवयव ए है, उसको सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से एग्जाम में आप लिख करके आएंगे। ठीक है, देख सकते हैं बोर्ड पे ये चौथा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इसके पहले मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए, ये इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई तरीके से लगाया जाता है, लेकिन आपने कई तरीकों से पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, इसको देखा होगा, बहुत मेथड लंबा करके लगाया गया है, लेकिन आज इसको मैं शॉर्टकट मेथड से अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, और इससे आप समझ गए तो अच्छे से एग्जाम में कर लेंगे, छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, समझिए आप ध्यान से, क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये दिया हुआ है, ये LHS है और ये RHS, इसको प्रूव करना है और इसको करना है, दोनों आपस में इक्वल करना है। ठीक है, क्योंकि इसको हल करके ये ला नहीं सकते हम। ठीक है, तो इसको हम हल करके ये ला सकते हैं, या इसको हल करके ये, दोनों में कुछ नहीं हो सकता, तो इसको अलग हल कर लेंगे, इसको अलग हल करके दोनों का मान सेम आ गया तो हम कहेंगे कि प्रूफ हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम LHS की बात करते हैं। LHS आपका है I प्लस का A। I आप समझते होंगे क्या होता है, तत्समक का भी है 1 0 0 1। ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपने देखा होगा 0 माइनस का tan α/2 है। ठीक है, ये दिया हुआ है tan α/2, फिर यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आपको ऐड अच्छे से आता है, पहले को पहले से जोड़ लेंगे, दूसरे को दूसरे से जोड़ेंगे तो -tan α/2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा tan α/2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक, समझ में आया। अब आते हैं हम RHS पे बच्चों। RHS क्या है, I माइनस का A इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर बच्चों दिया है साइन अल्फा, फिर दिया है
कॉस अल्फा। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों निकालेंगे, इसी के नीचे कर लेते हैं। ये 1 0 0 ऊपर प्लस प्लस में क्या है, इसको लेंगे ना, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर ये आ गया टेन अल्फा बाई टू और 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर दिया है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, केवल कॉस अल्फा है। ठीक है, पहले इन दोनों का ऐड करके इसका गुणा इसमें कर लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए 1 का, सॉरी ये माइनस है क्या बच्चों, माइनस, ये हो गया हमारा 1, फिर हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया टेन अल्फा बाई टू, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, फिर हमारा 1। देखिए कैसे, 0 को जब टेन अल्फा बाई टू में जोड़ेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा और यहाँ तक आप लोग कर लेते होंगे। ठीक है, अब इसके आगे ही दिक्कत होगी, क्योंकि इतना करना आसान है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करना था, इन दोनों को प्लस करना था। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को गुणा करके इतना लाना है आपको। ठीक है, उन दोनों को गुणा करके अगर ये आता है तो हम कहेंगे कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो LHS और RHS भी आपस में बराबर है। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। 1 का गुणा कॉस में करेंगे, 1 का गुणा कॉस में करेंगे, कॉस अल्फा होगा, टेन अल्फा का साइन में करेंगे तो प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। सही है, 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस टेन अल्फा बाई टू कॉस का अल्फा। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू साइन का अल्फा, प्लस 1 का, सॉरी कॉस होगा यहाँ पे, इसका इसमें करेंगे ये कॉस हो गया, फिर 1 का साइन में करेंगे तो साइन अल्फा। ठीक, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस 1 का कॉस में करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा टेन का, साइन बट्टे कॉस होता है। क्या होता है, ठीक, तो अल्फा की जगह पे अल्फा बाई टू, तो हर जगह टेन की जगह पर लिखेंगे हम साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको। ये हो गया कॉस अल्फा प्लस ये हो गया साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, यहाँ भी टेन है ना, माइनस का साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा। सही है, फिर इधर आते हैं, माइनस का साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, देखिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस जहां जहां टेन अल्फा बाई टू है वहां पे हम साइन अल्फा बाई टू बट्टे कॉस अल्फा बाई टू लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी टेन है तो लिख देंगे साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा।
ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर वाला मिटा देते हैं, इतना ये नीचे वाला। ठीक है, इसके आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, करते हैं हम लोग, क्योंकि बट्टे में तो जाहिर सी बात इसको जोड़ेंगे। कॉस अल्फा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस का अल्फा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, फिर हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 साइन का अल्फा, पूरे के बट्टा में क्या रहेगा बच्चों, कॉस अल्फा बाई 2। सही है, सेम वही काम इधर भी करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा बाई अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इतना हो गया। इसका गुणा इसमें किया साइन अल्फा, देखो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, फिर प्लस उधर हो जाएगा हमारा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, पूरे का बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये हो गया माइनस का साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, पूरे का बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, फिर उधर हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, अब पूरे का बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यह है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यह है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी ए माइनस बी का फार्मूला है। और ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, तो जो भी हमारा फार्मूला है उन फार्मूलों को इसमें हम पुट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस, ठीक है, क्या लगाएंगे हम, ए माइनस बी का फार्मूला, ए माइनस बी पूरे का बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, सही से लिख देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो, ये ए हो गया और ये बी, तो ए की जगह पर अल्फा बाई 2 माइनस का। ठीक, आपको समझ में आया होगा इतना। फिर इधर देखते हैं साइन ए कॉस बी, साइन ए ये ए है ये बी, इधर लगाएंगे हम साइन ए माइनस का बी, ठीक है, अब कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, समझ में आया इतना। सेम वही प्रोसेस नीचे ए बी, तो साइन ए माइनस बी पूरे का बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। सही है, सेम वही, सॉरी यहाँ कॉस होगा बच्चों, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, नहीं सही है, सॉरी ये ऊपर वाला साइन सही है, ये होगा कॉस का, तो कॉस ए माइनस बी पूरे का बट्टा कॉस अल्फा बाई 2। सही है, फिर एक बार समझेंगे, ये जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये बनेगा कॉस
ए माइनस बी का, ठीक है। और ये जो फार्मूला बनेगा हमारा, ये बनेगा साइन ए माइनस बी का, ठीक है। यहां भी जो फार्मूला बनेगा हमारा बच्चों, ये बनेगा हमारा साइन ए माइनस बी का, ठीक है। ये जो फार्मूला बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा हमारा कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। समझ में आया इतना आपको? अब इसको गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया -1/2, ठीक है। इधर इरेज करते हैं पहले। देखेंगे ध्यान से इसको। अब यहां देखेंगे कॉस 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया, α/2 होगा, ये भी α/2। फिर ऊपर से लिख रहे हैं हम, ऊपर हो गया कॉस α/2 बट्टे कॉस α/2, ठीक। हाँ, एक और चीज समझेंगे यहाँ पे, ये 2 1 कम 2 करेंगे तो ये -α/2 आएगा, तो cos -α/2 cos α/2 होता है। क्लियर है आपको? ठीक है। ये देखेंगे 2 1 कम 2, तो ये भी -1/2 होगा, तो साइन 1/2, माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन α/2 cos α/2, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2 1 कम 2 में से 1 गया, ये प्लस में आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन α/2 cos α/2। फिर इधर आएंगे तो ये आएगा cos α/2 cos α/2, ये दोनों कटेंगे, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ एक हो गया, ये साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा हमारा tan α/2, ये आ जाएगा हमारा कितना tan α/2, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो भी इतना ही आया है, और जो हमारा RHS है वो भी उतना ही आया है। लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS बराबर 1 माइनस tan α/2 1, ठीक है। समझ में आया? लास्ट ले देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है इसके लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर एक बार कमेंट बॉक्स बोलेंगे, फिर इसको समझा सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है आप इसको शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार फिर ध्यान से इसको लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आएगा तो ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे ये सब क्वेश्चन आपसे न छूटे। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।